आप सभी को मेरा नमस्कार। कल की क्लास में हमने डीबीबी 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन देखा था। उससे पहले वाली वीडियो में हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक है उसको कर रहे थे। तो उसमें हुआ यूँ था कि हम कर ही रहे थे उस टॉपिक को और लाइट ऑफ हो गया था। ठीक है, तो उस टॉपिक को पहले तो उसको टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। होप आप सभी जो हैं अच्छे होंगे और सारी वीडियोस आप लोग जो है प्रॉपरली सीरीज के साथ देख रहे होंगे। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और साथ ही साथ आप ग्रुप में जो मैसेज करते हैं वहाँ आप जो है प्रॉब्लम को मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम देख रहे थे वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं? ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था दैट इज डी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, ये कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें, और हमने इसमें क्या कंसीडर किया था कि जो हमको आइगन वेक्टर्स जो मिलेंगी दैट आइगन वेक्टर्स आर नॉन डिजेनरेट, है ना, या अपन बोल सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज जो मिलेंगी वो नॉन डिजेनरेट होंगी। आइगन वैल्यूज क्या होंगी? आपका नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज होंगी। तब जाके आप क्या कर पाओगे? डायगोनलाइज कर पाओगे किसी भी मैट्रिक्स को, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू। ठीक है, ओके, चलिए देखिए अब इधर दोनों साइड अगर हम p से मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, p से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तब क्या होगा? ठीक है, p से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज pd दैट इज इक्वल्स टू a इंटू p, ये कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर कोई दो मैट्रिक्स दिस एंड दिस, अगर सपोज अगर कोई दो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से अगर रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसको अपन बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, तब इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको देख लेते हैं पहले। तो अगर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो उसके आइगन वैल्यूज उसका डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये जो तीनों जो है वो सेम रहेगा, ये तीनों जो है सेम रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर मस्ट बी डिफरेंट, आइगन वेक्टर मस्ट बी डिफरेंट। ओके, आइगन इज ओके, ठीक है, आइगन वेक्टर मस्ट बी डिफरेंट। ओके, ये आप याद रखिएगा सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्लियर है? रखिएगा, चलिए यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर डायगोनलाइजेशन जो है ना, उस मैट्रिक्स में पॉसिबल है जिसमें जो आइगन वैल्यू हो वो नॉन डिजेनरेट हो। अगर सपोज अगर डिजेनरेट हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, अगर डिजेनरेट हो जाएगा तब क्या होगा? देखिए, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं तो उससे जो आइगन वेक्टर जो निकलेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? आपके ऑर्थोगोनल होंगे, है ना। जैसे नॉन डिजेनरेट अगर आइगन वैल्यू है आपका, ठीक है, तो इनसे जो वेक्टर्स जो निकलेंगे आइगन वैल्यूज हैं, तो इनसे जो वेक्टर मिलेंगे आपको आइगन वेक्टर्स, तो ये जो आइगन वेक्टर्स जो होंगे एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे।
ठीक है। और ऑर्थोगोनल अगर हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल अगर हैं दो वेक्टर जो हैं, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिस वेक्टर फाइंड कर सकते हो, बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लिया जाए अगर ये डीजनरेट हो गया, तो डीजनरेट हो गया जाएगा तो ये ऑर्थोगोनल नहीं रहेगा, नॉट ऑर्थोगोनल रहेगा, नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। और इस कारण से आप बेसिस वेक्टर कुड नॉट फाइंड बेसिस वेक्टर। अगर ऐसा है तो बेसिस वेक्टर आप फाइंड नहीं कर पाओगे, कौन सी कंडीशन में, जब डीजनरेट हो जाए तो। और अगर नॉन डीजनरेट है तब आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, है ना। आइगन वेक्टर, और जो आइगन वेक्टर जो हम क्या होंगे, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे, और ऑर्थोगोनल होंगे तो हम उसका क्या कर सकते हैं, बेसिस वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण जब आप देखोगे जो साई जो होता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, है ना। तो लीनियर वेक्टर स्पेस यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो नेट के सिलेबस में होता है, तो ज्यादा डील में नहीं जाएंगे, केवल ये बताएंगे कि भैया जो हमारा साई है ये लीनियर वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, राइट। तो ये जो साई जो है, ठीक है, ये साई जो है, सपोज अगर साई 1 और साई 2 से मिलके अगर बना हुआ है, साई 1 प्लस साई 2 के सुपरपोजिशन से मिलके बना हुआ है, तो साई 1 और साई 2 जो है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, जिस कारण से हम बेसिस फैक्टर जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मीनिंग होता है आपके सिमुलेटरी ट्रांसफॉर्मेशन का। ये पार्ट जो है छूट गया था लाइट बोल की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, 1 मिनट। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, दैट इज a1x प्लस a2y प्लस a3z दैट इज इक्वल्स टू d1। इसको इस साइड ला के देख लेते हैं पहले, तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, दैट इज माइनस d1 दैट इज इक्वल्स टू 0। b1x प्लस b2y प्लस b3z माइनस d2 दैट इज इक्वल्स टू 0 and c1x plus c2y plus c3z minus d3 that is equals to 0। ये तीन इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है आपके, और इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहला रूल जो होता है वो आपका कहलाता है क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल पहला कौन सा है आपका, क्रैमर रूल, ठीक है। तो क्रैमर रूल में बेसिकली क्या होता है, हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये बहुत ही इजी है, 12th में हमने किए हैं, केवल मेथड एक बार बता दे रहा हूँ केवल रिमाइंड कराने के लिए, राइट। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा 1। डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये जो आपका a1 b1 c1, 1 मिनट उल्टा हो गया है, ओके, इसको ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हम इस फर्स्ट वाले कॉलम से इसको d1 d2 d3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज b1 d2 d3 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। क्लियर है क्या, ओके। डेल्टा 3 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब नेक्स्ट वाले में आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज d1 d2 d3 और a3 b3 c3, और साथ ही साथ आप डेल्टा 3 निकाल लेंगे, दैट इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, और ये लास्ट क्या जाएगा, दैट इज d1 d2 d3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, जो x जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y जो है वो क्या हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z जो है ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये कुछ इस प्रकार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं x y z का, ठीक है। क्लियर है क्या, कुछ इस प्रकार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ।
चलिए सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप बनाइएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है, क्या ब्लिंक हो रहा है, चलिए देखिए इधर, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 2y माइनस 3z दैट इज इक्वल्स टू 4। इसको आप लोग निकालिएगा, ठीक है। इसका आंसर भी नहीं बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन 1 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y माइनस जेड दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3z दैट इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, क्लियर है क्या? ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। पहला तो हमने देख लिया, दैट इज क्रैमर रूल से कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो एक्सपांडेड मेथड है ना। सपोज साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दैट इज a1 दैट इज x प्लस a2 y प्लस a3 z, ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वल्स टू 0 सपोज, या दैट इज इक्वल्स टू d1, ओके, दैट इज b1 x प्लस b2y प्लस b3 z दैट इज इक्वल्स टू d2 एंड c1 x प्लस c2y प्लस c3z दैट इज इक्वल्स टू d3। ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन दिए हुए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, ये तीन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना रहेगा। तो कुछ इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसको सबसे पहले हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax दैट इज इक्वल्स टू b, ax दैट इज इक्वल्स टू b, जहाँ पे a जो है ना, देखिए इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका विराट रूप भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे विष्णु भगवान जी का जो विराट रूप रहता है उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हो आप। दैट इज a1 a2 a3 जो है, दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ऐसे लंबा xn तक। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिर से इसको n तक, फिर इसको भी n तक, कुछ इस प्रकार से, राइट। ठीक, तो चलिए a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। x क्या हो जाएगा आपका, दैट इज x y z, है ना। x क्या हो जाएगा आपका, x y z, और b जो है b क्या हो जाएगा आपका, दैट इज d1 d2 d2 d3, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। चलिए अब देख लेते हैं आगे, आगे क्या होगा इसका, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे, है ना। पहला कि केस वन ले लेते हैं कि सपोज ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन। इनहोमोजेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है आपका, दैट इज x प्लस वाई, यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू 0, d1 नहीं है ना, दैट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 0, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन, 1 मिनट, इनहोमोजेनियस इक्वेशन है मतलब इक्वल टू d1 है आपका, ठीक है, मतलब कुछ कांस्टेंट है इधर, है ना। तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, c डिफाइन करना है, और c को कैसे लिख देना है, a b, ये कुछ इस प्रकार से, a b कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन, अब इसका जो सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, रैंक ऑफ, है ना, दो कंडीशन हो सकते हैं आपके, है ना। रैंक ऑफ जो c जो है दैट इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ a, ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से है, एंड रैंक ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ a, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये जो कंसिस्टेंट जो होता है, इसके फिर से दो पार्ट आते हैं आपके। एक में होता है आपका व्हेन RC
रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, विच इज लेस देन एन, रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड विच इज लेस देन एन। अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा, इस कंडीशन में आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, या इसी को बोलते हैं हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, गेट में सेकंड में भी बनेगा, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका रैंक ऑफ सी जो है अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है, विच इज लेस देन एन, मतलब जो टोटल जो ये 3x3 का, जैसे हम ए को 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे थे तो उसका मैक्सिमम रैंक कितना आता, 3 आता। 3 से अगर कम है, दोनों का रैंक बराबर है और 3 से अगर कम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। ये इनहोमोजेनियस वाले केस को हम स्टडी कर रहे हैं। इनहोमोजेनियस का मतलब क्या होता है, आपका बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बी जो है क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बी और जो हम एक्स को जो कॉलम वेक्टर लिए हैं, तो बी जो इक्वेशन है, इक्वेशन के जो राइट साइड में है ना, कुछ इस प्रकार से देखिए, इक्वेशन के राइट साइड में आपको कुछ कांस्टेंट दिखेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, आपके दैट इज कॉलम वेक्टर बी, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स बी, ओके। देन ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया आपका। देन रैंक ऑफ सी अगर इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एन अगर हो जाए, है ना, रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन, विच इज इक्वल टू एन अगर हो जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसमें क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। फाइनाइट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट दैट इज इक्वल टू एन, देन वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। और रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, देन ये क्या देगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या उसको सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी तो आप लोग को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है आपका, केस नंबर 2, ये है आपका होमोजेनियस इक्वेशन। अगर आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, आपका वो वाला जो पार्ट जो है वो तो नहीं रहेगा, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट जो है नहीं रहेगा, जो बी वाला जो कॉलम वेक्टर जो लिए थे वो आपका नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात करता हूँ डायरेक्ट, है ना, ये इस वाले पार्ट की, इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला केस क्या है आपका, नॉन ट्रिवियल वाला केस है। तो नॉन ट्रिवियल में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज रैंक ऑफ सी दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देखिए सी वाला तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देखो सी वाला कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखिए सी को हम ए और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखते थे, बी ऐसे ही लिखते थे, सी को हमने ऐसे डिफाइन किया था, बट यहाँ पे तो भैया बी है ही नहीं, बी है ही नहीं, तो क्या बचेगा आपका, रैंक ऑफ ए बचेगा। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आपका रैंक ऑफ ए अगर लेस देन एन है, रैंक ऑफ ए अगर लेस देन एन है तो क्या हो जाएगा, आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कौन सा वाला केस है ये, आपका होमोजेनियस केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा केस है ये, होमोजेनियस वाला केस है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, इधर ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू अगर एन हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है क्या। अब चलिए देखिए, रैंक ऑफ अगर मैं ए की बात करता हूं, अगर मैं रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूं, वो अगर लेस देन एन है, अगर रैंक ऑफ ए जो है अगर लेस देन एन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 0 आने वाला है। मॉड ऑफ ए जो है वो कैसे आने वाला है आपको, दैट इज 0 मिलने वाला है, तभी जाके तो वो लेस देन एन होगा, तभी जाके वो क्या होगा, लेस देन एन होगा। और इस वाली कंडीशन में क्या मिल जाएगा आपका, रैंक ऑफ ए जो है इक्वल है जाएगा किसके, एन की। इसका मतलब मॉड ऑफ ए जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ओके।
चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if x plus y plus z that is equals to 0 and x plus 2y plus 2z that is equals to 0, 2x plus 3y has non-trivial solution, then find value of b, that is b। क्लियर है क्या? तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे? रैंक ऑफ ए जो है हमको क्या निकालना है? लेस देन एन निकालना है इसमें, ठीक है। तो ए जो है, ए को मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज, ये कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ, दैट इज 1 1 1 1 2 2 2 3 b, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए इसका निकालते हैं, इसमें संक्रियाएं लगाते हैं। R2 में अगर मैं बात करूँ तो क्या कर दूंगा? R2 माइनस R1 कर देता हूँ, ठीक है। और R3 में क्या कर दूंगा मैं? R3 में दैट इज R3 माइनस 2R1 कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 1 1 जी 0 हो जाएगा आपका। R2 माइनस R1 दैट इज 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका? दैट इज 0, और 3 माइनस 2 इज 1, और ये कितना हो जाएगा? b माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? रैंक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फिर से संक्रिया करना पड़ेगा। R3 में क्या कर देंगे? R3 माइनस सीधा कर दो आप, R2 कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? 1 1 1, और ये हो जाएगा 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज b माइनस 3 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन एन। इसका मतलब क्या है आपका? b माइनस 3 जो है वो 0 होगा। देखिए हमारा रैंक क्या होता है? रैंक हम कैसे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जैसे ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया हमारा जो रैंक है वो लेस देन एन होना चाहिए, मतलब 3 से नीचे होना चाहिए, तो 3 से नीचे होने के लिए इसको क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर दिस, है ना, क्या हो जाएगा आपका? दैट इज b माइनस 3 दैट मस्ट बी 0, तभी तो रैंक 2 होगा, लेस देन n होगा, राइट। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए b इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपका? 3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला है? दैट इज b इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा हमने क्या देखा था? यहाँ पे देखिए, एक तो रैंक वाला हमने कहा था, है ना, ये क्या है आपका? होमोजेनियस इक्वेशन वाला एक पार्ट था। ये जो क्वेश्चन था आपका होमोजेनियस इक्वेशन का ही था, तो ये कुछ इस प्रकार से निकला आपका। और दूसरा हमने क्या कहा था? देखिए मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0 हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 1 1 1 2 2 2 3 b, है ना। क्या होना चाहिए? फॉर, है ना, सेकंड मेथड 2 देखिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? दैट इज मॉड ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0, और क्या दिया हुआ है? 1 2 2 और 2 3 b से दिए हुआ है 2 3 b 1 2 2 3 b, ओके। ये दैट इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? 1 से सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2b माइनस 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका? b माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? देखिए 2b माइनस क्या था? ये 2b माइनस 6 था ना, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 2b माइनस 6 माइनस b प्लस 4 प्लस ये तो हो जाएगा माइनस आपका, क्या हो जाएगा आपका? माइनस, तो माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा? देखिए ये तो b बचा आपका, और ये 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल टू कितना मिल गया आपका? 3 मिल गया। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? आप वैसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ओके। मैं कुछ एक दो इसमें जब डीपीपी कराऊंगा, नंबर 8 डीपीपी जो मैं देने वाला हूँ, जब वो कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन में है एच के दास से, है ना, कुछ क्वेश्चन जो है मैं एच के दास से लेके कराऊंगा,
ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में, और क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ क्वेश्चन, इफ ये आपका मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है 1 1 1 2 3 2b 2c x y z that is equals to 0 0 0, the condition for non-trivial solution क्या हो जाएगा? that is first one b is equals to 2c, that is second c is equals to 2b, third c is equals to b plus 1, and number 4 b is equals to c plus 1, b is equals to c plus 1। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है आपको? बेसिकली क्या निकालना है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन निकालना है कि कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मेथड नंबर 1 से करते हैं फिर से। मेथड नंबर 1 क्या था हमारा? जो ए में जो लेते थे, है ना, क्या है आपका 1 1 1 1 2 3। देखिए ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारा और होमोजीनियस वाला केस है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और होमोजीनियस वाला केस है, ये भी सेम है ना। तो होमोजीनियस केस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो लास्ट टाइम जो भी बनाए थे लास्ट क्वेश्चन, उसी के जैसे ही बनेगा ये सेम, राइट। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है जिसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं वो मैं एच के दास की बुक से आप लोग को कराऊंगा जब बीबीपी 8 का मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लियर है क्या? चलिए ओके, तो 1 2 3 हो गया, देन 2b 2c। ओके, तो चलिए इसमें संक्रिया कर देते हैं, दैट इज R2 में कर देते हैं हम R2 माइनस R1 और R3 में कर देते हैं हम R3 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? देखिए दैट इज इक्वल्स टू 1 1 1 दैट इज 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 minus 2 that is 0, और क्या हो जाएगा आपका? that is b minus 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2c minus 2, 2c minus 2, ठीक है। अब चलिए इसमें अगर मैं b minus 2 जो है माइनस कर दूँ, यानी कि R3 में R3 माइनस b minus 2 इंटू R2 करूँगा तो ये वाले 0 हो जाएगा आपका, फिर रैंक निकल जाएगा। रैंक निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कर दिए? चेंज कर दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा? जो नॉन जीरो जो रोज होंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगी, वही क्या हो जाएगा? आपका रैंक हो जाता है, ठीक है। ठीक वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा? दैट इज 1 1 1 0 1 2, और ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। देन R3 में कर रहे हैं तो दैट इज 2c minus 2 और माइनस b minus 2 into 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1 1 1 0 1 2 और 0 0, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? दैट इज 2c minus 2 माइनस b 2b, है ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 4। ओके, तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको? 1 1 1 0 1 2 0 0, ये कितना मिला? देखिए ये कितना? प्लस 2 हो जाएगा, है ना, 2c minus 2b प्लस 2 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब रैंक ऑफ ए जो है, ये जो ए आया, ये रैंक ऑफ ए को मुझे क्या लगाना है? रैंक ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लेस देन होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2c फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये क्या हो जाएगा? 2c minus 2b plus 2, 2c minus 2b plus 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 2 को निकाल कर दो, c minus b plus 1 दैट इज इक्वल टू 0। b को उधर लेके जाओ, b इक्वल टू c plus 1 आ गया, ठीक है। क्या क्लियर है क्या आपको? ठीक है, ये देखिए आपका क्या आ गया? दिस नंबर 4 विल बी द आंसर, b इक्वल टू c plus 1। क्लियर है क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में इसको आप लोग दूसरे मेथड से चेक करेंगे क्या? मेथड नंबर 2 से आप इसको चेक कीजिएगा। मेथड नंबर 2 लगा के इसको आप लोग जो है चेक कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। आप मेथड नंबर 2 में क्या करोगे? मॉड ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0 कर देना और ये जो रिलेशन जो है वो आपका आ जाएगा। आप चेक कीजिएगा, चेक करना, ये निश्चित ही आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, चलिए
तो ये जो मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है ये आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ इसमें मैं और क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा डीपीपी नंबर 8 तक, ठीक है। और यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है ना। और क्या पार्ट बचा हुआ है इसमें एक भी और पार्ट नहीं बचा हुआ है। तो वेक्टर और मैट्रिक्स जो है 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। आप लोग मेक श्योर रहिए कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, वो आप प्रॉपरली देखते हुए जाइए। अदरवाइज क्या होगा कि एक साथ बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपरली नहीं देखेंगे, एक वीडियो एक दिन में आप देखिए ही, जो भी अपलोड हो रहा है उस वीडियो को आपको देखना ही है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो बर्डन होते चला जाएगा और आप फिर लास्ट में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक, थैंक यू।